कुल सचिव पद के लिए। उसमें कुल सचिव का फॉर्म भरा गया। आप वो यही देख लीजिए कि फॉर्म में ही दुनिया भर की अनियमितताएं हैं, और उसके बाद लगातार लोगों द्वारा की जा चुकी हैं। कई संस्थाओं द्वारा इनके कुल सचिव के विरुद्ध शिकायतें हैं, वित्तीय अनियमितताएं इनके खिलाफ हैं, इनके सर्विस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ है, मंडल आयुक्त द्वारा इनके खिलाफ रिपोर्ट दाखिल दर्ज हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने इनको गलत माना है, इनकी वित्तीय अनियमितताएं मानी गई हैं, जिस वजह से इनको कुल सचिव पद से डिमोट करके सहायक सचिव जेबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया। उसके बावजूद भी, इतने सारे गबन आरोप होने के बावजूद भी, इनको कुल सचिव पद पे सीधी नियुक्ति देता है लोक सेवा आयोग। किस आधार पे देता है? क्योंकि ये तो अर्हता ही पूरी नहीं रखते। अगर आप लोक सेवा आयोग के जो अर्हताएं रखने का पार्ट होता है, या तो आप ऐसा पार्ट ही मत बनाए, और अगर आप वो पार्ट बनाते हैं तो ये उन बिंदुओं को ही अर्थ पूरा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, इनकी जो इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो इनके अपॉइंटमेंट इंटरव्यूज लेते हैं, वो किस तरीके के व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैंने अभी 20 दिसंबर को इसकी शिकायत करी थी। अब तक लोक सेवा आयोग से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना ही कुछ पता चला है। अब तक मेरे पास लिखित में कुछ नहीं है। फिर मैंने इसमें इसलिए, क्योंकि मुझे पता था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार क्या इसमें कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से संलिप्तता है। तो इसलिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी इसकी कॉपी, उनके स्तर से इस पर कुछ संज्ञान लिया जाए। अभी मैंने मामला सरल भाषा में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहने का मतलब है। एक व्यक्ति यूकेपीएससी से कैसे चयनित होते हैं? एक तरफ जहां तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, और एक सेक्शन ऑफिसर ये काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल सर ये है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं, जो यूकेपीएससी के अंदर आपने एक बड़ा सवाल उठाया। आपने कहा गेट के दरवाजे तक तो आ जाते हैं, और वहीं से आप भी शिकायत करने शायद वहां पर गए थे। वहां क्या जवाब मिला था? पहले मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे। वही जो इनका डिस्पैच ऑफिस उन्होंने यही 2 लाइन पढ़ी और उसके बाद कहा कि हाँ रिसीव होगी। तो बोले कि नहीं सर, ये यहाँ पे रिसीव नहीं। उन्होंने कहा आपका डिस्पैच ऑफिस है, आपका काम केवल पत्रों को रिसीव करना और संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना है, जो सचिव महोदय का आपका पहुंचाने का है। इससे ज्यादा ना आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, ना मैं आपको कोई बात बताऊंगा। कार्रवाई विभाग से होगी, अंदर से होगी। तो खैर उसने फिर इतना सुनने के बाद उसने ये रिसीव करी, जबकि ये शिकायत मेरे लेटर हेड पे है। शिकायत मेरे लेटर हेड पे है, तो इसकी तस्दीक तो मैं स्वयं करता हूँ, सारी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ, साक्ष्यों के साथ मैंने शिकायत दाखिल करी है, और ये साक्ष्य ऑलरेडी आयोग के पास हैं। मैं कुछ नया कुछ नहीं दे रहा आयोग को। मैंने अपनी शिकायत के अंदर नया कुछ भी नहीं दिया। ये सारे दस्तावेज आयोग के पास सुरक्षित है नियुक्ति के समय, लेकिन बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सर एक सवाल आपसे भी करूंगा, क्योंकि एक तरफ युवा लगातार कमेंट कर रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, भर्तियों में कैसे उन्हें मिलेगा, और जिसकी मैं जान पहचान की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में एक बड़ा सवाल, जिसकी जान पहचान है अधिकारियों से, नेताओं से, तो उनका सिलेक्शन जो है पैसे देके भी, साथ ही अलग अलग तरीकों से हो जा रहा है। ये आप में ये मामला है, इसकी तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो पूरे प्रकरण में जब ये भर्ती है, ये पूरा नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्या क्या चीजें मांगी होती है, उसमें क्या क्या जो एक क्वालिफिकेशन के रूप में हो, एक्सपीरियंस से जो आप मुझे बता रहे थे, वो भी लोगों तक आपको जरूर पहुंचाएं सर। ये हर नियुक्ति की अपनी एक अर्हता होती है। तो अगर मैं केवल कुल सचिव की नियुक्ति की बात करूं, और इसमें की भी रिपोर्ट, अनुसचिव की भी रिपोर्ट दाखिल है, और इनकी सर्विस रिकॉर्ड में भी उस चीज को मेंशन किया गया कि इनको डिमोट किया है। तो डिमोट करने का मतलब है कि ये उस अर्हता को तो रखते ही नहीं। फिर फॉर्म के अंदर लिखा कि आप कभी जीवन में डिमोट किए गए या नहीं किए गए अपने सर्विस काल में, वो भी आप किसी सर इसमें। हाँ
है तो किस रीजन से, क्योंकि इस दौरान ये लॉ भी करते हैं और लॉ करने के बाद अपनी नौकरी पे ही रह सकते हैं या आप वकालत की पढ़ाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो पेज भी आपको दिखाएंगे और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सर बता रहे हैं, अब वो भी आप देखिएगा। पहले लास्ट में सर वो भी दिखा ये, हाँ ये ठीक है, आप इधर बताइएगा ये पॉइंट जिसमें पीला हिस्सा जो किया हुआ है, पीला आप देख रहे होंगे, आप पढ़िएगा खुद, आप लोग भी देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है, और इस सारी जितनी तो मैं उनको बोलूंगा जो आगे उनके ने भरा हुआ है, और ये इन्होंने अपने हाथ से ही लिखा हुआ है, स्वलिखित आवेदन पत्र है ये सारा आवेदन पत्र इनका कि इनको कोई डिमोट आप हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये एक प्रश्न है आयोग का जिसपे ये अवस्थी जी लिखते हैं नहीं, जबकि इनका हाई कोर्ट का और अनुसचिव का, गढ़वाल आयुक्त का रिपोर्ट इसमें दाखिल है। लास्ट सर मैं देखना चाहूंगा, वो भी दिखाना है जो इनका डिमोशन हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है मैं कहूंगा ये भी दिखाइएगा जिसमें सारा एक्सपीरियंस ये देखिए, ये जेबी पंत यूनिवर्सिटी अपने लेटर पैड पे लिख के देती है कि ये लेखाकार रहे, उसके बाद सहायक कुल सचिव, उसके बाद कुल सचिव, फिर डिमोट होके ये दोबारा से सहायक कुल सचिव बने। ये सभी दस्तावेज जो हैं ये आयोग के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन इनको वर्गीकृत नहीं किया गया, इन पे गौर नहीं किया गया। मात्र सर एक बड़ा सवाल इसमें और भी करें, कोर्ट के, हाँ हाई कोर्ट का होगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन है 89 2017, हाई कोर्ट नैनीताल की रिट पिटीशन है, ऑर्डर है। सर ये आपसे भी बड़ा सवाल है कि कैसे आप पूरे प्रकरण को से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपके पास तो लगातार ऐसे केसेस भी आते हैं, कई केसेस आपने क्या लगता है क्यों, क्या कारण रहा होगा, और इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे थे, कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे, इस पे बड़े सवाल है, क्योंकि आपसे बात हो रही थी तो आपने कुछ तथ्य इसमें बताए थे, क्या क्या चीजें थी सर इसके अंदर? केवल सबसे बड़ी विचारणीय बात थी कि 3 लोगों का नाम सूची में लिखा गया जिस एक अनुपस्थित थे, और उसमें से केवल 2 यानी कैंडिडेट बचते हैं, एक कैंडिडेट अवस्थी जी, एक दूसरे व्यक्ति थे। तो अवस्थी जी को नियुक्त किया गया, उनके जितने गबन है वो मैंने सारे इस समय रखे हैं, आयोग के सामने शिकायत करी है, आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, माननीय महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष ये शिकायत है और महामहिम राष्ट्रपति जी के भी संज्ञान में ये मामला है। तो